नमस्कार। ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि चेहरे की चमक कम होना ये सिर्फ त्वचा की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका चेहरा इस बात का प्रतिबिंब होता है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। आपका रक्त संचार, श्वास, पाचन और यहाँ तक कि आपके विचार आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं। आज मैं आपसे 3 सरल यौगिक अभ्यासों के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्हें आप हर सुबह करके अपने चेहरे पर प्राकृतिक और स्वस्थ चमक ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ आसान सी टेक्निक्स और रोजमर्रा की आदतें भी शेयर करूंगी, जो आपके परिणामों को और बेहतर बना सकती है। सबसे पहले इन 3 यौगिक अभ्यासों को समझते हैं। पहला अभ्यास है सिंह मुद्रा। आराम से बैठ जाइए और गहरी सांस अंदर लीजिए। फिर अपना मुंह पूरा खोलिए, जीभ को पूरी तरह बाहर निकालिए, आंखों को पूरा खोलिए और शेर की तरह जोर से सांस बाहर छोड़िए। इसे 5 से 7 बार दोहराइए। आपको आवाज जोर से नहीं करनी है, मुंह पूरा खोलना है, जीभ को जितना हो सके बाहर निकाल रहा है और हल्की सी आवाज करनी है, नहीं तो गला बैठ जाएगा। बहुत से लोग इस अभ्यास को करने में झिझक महसूस करते हैं, क्योंकि यह देखने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, प्राकृतिक अभ्यास अक्सर बहुत सरल दिखते हैं, कभी कभी थोड़े अजीब भी लग सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप सिंह मुद्रा करते हैं तो चेहरे पर रक्त संचार तुरंत बढ़ता है, चेहरे की नसें और तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती है। जबड़े, गले और आंखों के आसपास जमा हुआ तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अधिकांश लोग बिना जाने अपने चेहरे के तनाव को लेकर चलते हैं। ये एक अभ्यास उस जकड़न को दूर करने में मदद करता है। कुछ ही बार करने पर आपको गालों में हल्की गर्माहट, आंखों में हल्कापन और चेहरे के भावों में जीवंतता महसूस होने लगती है। अब आते हैं दूसरे अभ्यास पर, कपालभाति क्रिया। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, कपालभाति एक क्रिया है, हालांकि इसे अक्सर प्राणायाम समझ लिया जाता है। द योगा इंस्टीट्यूट में हम इसे प्रामाणिक रूप में सिखाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आराम से बैठिए या खड़े रहें। कुछ सामान्य सांसें लेकर स्वयं को शांत करें। अब गले की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए तेज, छोटी और बलपूर्वक श्वास अंदर और बाहर करें। ध्यान रखें कि नथुने ना फूले और शरीर में बहुत कम गति हो। श्वास छोटी, तीव्र और शक्तिशाली होनी चाहिए। 10 से 15 श्वासों का एक चक्र पूरा करें। एक राउंड होने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं। प्रतिदिन 3 से 5 राउंड का अभ्यास करें। अब समझते हैं कि कपालभाति का अर्थ क्या है। कपाल का अर्थ है पूरा चेहरा, विशेष रूप से मस्तिष्क का अगला भाग, और भाति का अर्थ है चमकना, अर्थात ये ऐसी क्रिया है जो चेहरे पर चमक ला सकती है और इसे हर व्यक्ति सुरक्षित रूप से कर सकता है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तब आप महसूस करेंगे कि आपका नासिका मार्ग और ऊपरी श्वसन तंत्र अधिक स्वच्छ महसूस होगा। माथे के आसपास के साइनसेस भी शुद्ध हो जाएंगे। इससे माथे और चेहरे में हल्कापन महसूस होता है। हमारे योग ग्रंथों जैसे घेरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका में कपालभाति को शुद्धिकरण क्रिया बताया गया है। ये नाड़ियों को शुद्ध करने और शरीर में जमा अतिरिक्त कफ दूर करने इसका एक माध्यम माना जाता है। अब आते हैं तीसरे अभ्यास पर, योगेंद्र सर्वांगासन। अब इसकी विधि समझते हैं। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को साथ रखें, हाथ शरीर के बगल में रखें, मन को शांत रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें और गहरी सांस लें। इस स्थिति में अपनी सुविधा और क्षमता के हिसाब से रहें, लेकिन 2 मिनट से अधिक नहीं। इस दौरान सामान्य, धीमी और लयबद्ध श्वास लेते रहें। वापस आने के लिए घुटनों को धीरे धीरे सिर की ओर मोड़ें। पीठ और पैर को हाथों के सहारे धीरे धीरे नीचे आने दें, ताकि उतरते समय झटका ना लगे। इसके बाद कुछ गहरी सांस लें और थोड़ी देर आराम करें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। इस आसन का अभ्यास केवल एक बार करें और 2 मिनट से अधिक ना करें। ये आसन बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को ऊंधा कर देता है।
इससे रक्त का प्रवाह चेहरे और मस्तिष्क की ओर बढ़ता है। इससे चेहरे की कोशिकाओं को बेहतर पोषण मिलता है। योगेंद्र सर्वांगासन का नियमित अभ्यास थायराइड ग्रंथि के कार्यों को भी सपोर्ट देता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य और शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, बाहरी उपचारों के बजाय जब हम प्राकृतिक रूप से रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं तो चेहरे पर आने वाली चमक अधिक स्थायी और वास्तविक होती है। अब इसे बिल्कुल व्यावहारिक रूप से समझते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। फिर शांत बैठकर कपालभाति का अभ्यास कीजिए। उसके बाद सिंह मुद्रा कीजिए। फिर लेटकर योगेंद्र सर्वांगासन कीजिए। अंत में कुछ मिनट शांत बैठकर श्वासों पर ध्यान दीजिए। ये पूरी दिनचर्या में लगभग 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन बना रख सकता है। अब इन 3 अभ्यासों के साथ कुछ कम जाने जाने वाले लेकिन बहुत प्रभावशाली टेक्निक के बारे में भी बात करते हैं, जो आपके परिणामों को बेहतर बना सकती है। पहली टेक्निक है जॉ लाइन रेजिस्टेंस प्रेस। अपनी मुट्ठी को ठुड्डी के नीचे रखिए, मुंह खोलने की कोशिश कीजिए और साथ ही मुट्ठी से हल्का सा रेजिस्टेंस दीजिए। इस स्थिति को कुछ सेकंड तक बनाए रखिए और फिर छोड़ दीजिए। इसे कुछ बार दोहराइए। ये अभ्यास ठुड्डी के नीचे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जॉ लाइन को बेहतर डेफिनेशन देने में मदद करता है। अक्सर लोग चेहरे के इस हिस्से को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं, जबकि ये भी चेहरे की सुंदरता और चेहरे की संरचना को बेहतर बनाता है। दूसरी टेक्निक है अंडर आई टैपिंग। अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली का उपयोग करते हुए आंखों के नीचे के हिस्से के आसपास लगभग 30 सेकंड तक बहुत हल्के हाथ से टैपिंग कीजिए। ये टेक्निक लिम्फेटिक ड्रेनेज को बेहतर बनाने में मदद करती है और आंखों के नीचे आने वाली पफीनेस या सूजन को कम करने में सहायक होती है। इससे आंखें अधिक ताजा और जागृत नजर आती हैं। तीसरी टेक्निक है जेंटल लिम्फेटिक स्वीप। अपनी उंगलियों की मदद से बहुत ही हल्के स्पर्श के साथ चेहरे के बीच से बाहर की तरफ स्ट्रोक दीजिए। नाक से कान की तरफ, ठुड्डी से जॉ लाइन की तरफ और माथे से टेम्पल्स की तरफ धीरे से उंगलियों को ले जाइए। ये प्रक्रिया चेहरे में जमा हुई रुकावट को कम करती है, लिम्फेटिक फ्लो को बेहतर बनाती है और त्वचा को अधिक साफ, ताज़ा और स्पष्ट दिखाने में मदद करती है। इस क्रिया को योग शास्त्र में कपाल रंध्र धौती कहते हैं। दिन भर एक और बात का ध्यान रखिए, अपने चेहरे को जितना हो सके रिलैक्स रखिए। यहाँ तक कि आपकी जीभ भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीभ को प्राकृतिक रूप से ऊपर तालू पर आराम करने दीजिए। इसे दबाकर या तनाव में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी सी आदत चेहरे और जबड़े में अनावश्यक तनाव को कम करने में मदद करती है। अब आइए आपकी रोज की आदतों के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो इसका असर चेहरे पर तुरंत दिखाई देगा। हमारा शरीर नींद के दौरान खुद की मरम्मत और पुनर्निर्माण करता है। यदि आपको पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो त्वचा भी अपने आप को ठीक तरह से रिपेयर नहीं कर पाती। अगर आपका रात का भोजन ही बहुत भारी है या बहुत देर से किया गया है तो आपका शरीर पूरी रात पाचन में व्यस्त रहता है। ऐसे में शरीर को आराम कहाँ मिलेगा, मरम्मत और पुनर्जीवन के लिए समय भी नहीं मिलेगा और फिर इसका प्रभाव अगली सुबह आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। हाइड्रेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो त्वचा अपनी कोमलता और ताजगी धीरे धीरे खोने लगती है। इसीलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं आपके साथ एक सरल घरेलू उपाय भी साझा करना चाहती हूँ। थोड़ा सा ताज़ा दही लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए। इस मिश्रण को हफ्ते में 1 से 2 बार चेहरे पर हल्के से हाथों से लगाइए। दही में प्राकृतिक लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को साफ करने और उसकी देखभाल करने में मदद करता है।
हल्दी त्वचा के स्वास्थ्य को सपोर्ट देती है और उसकी प्राकृतिक चमक को बढ़ावा देती है। साथ ही अपने दिन की शुरुआत 4 से 5 भीगे हुए बादाम से करिए। बादाम में हेल्दी फैट और विटामिन ई होता है जो त्वचा को अंदर से पोषण देता है और उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। आज की शहरी जीवन शैली में लंबे समय तक स्क्रीन देखना, अनियमित भोजन, अधिक तनाव और उथली हुई सांसें हमारे शरीर की आंतरिक प्रक्रिया को धीमा कर देती है और रक्त संचार कम प्रभावशाली हो जाता है। शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम मिलती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी रस धातु, जो शरीर के प्राथमिक पोषण का आधार मानी जाती है, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब रस धातु का प्रवाह सही रूप से नहीं होता तो त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक ही खो देती है। इसी के साथ जब लिम्फेटिक ड्रेनेज धीमा पड़ जाता है तो शरीर में आवश्यकता से अधिक अवशेष पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसका परिणाम होता है चेहरे पर सूजन, डलनेस और त्वचा की असमान बनावट। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं है कि आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं। असली प्रश्न तो ये है कि आप अपने शरीर के अंदर क्या सुधार कर रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आपकी चमक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। ये तो वो चीज है जो अपने आप प्रकट होती है जब आपका पूरा शरीर और मन संतुलन स्थिति में आ जाता है। योग में हम सुंदरता का पीछा नहीं करते, हम मन के संतुलन का निर्माण करते हैं और जब संतुलन आता है तो सुंदरता अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए हर सुबह अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए और योग साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं बल्कि आपकी पूरी उपस्थिति बदलने लगती है। आप अधिक ताजा, अधिक प्रसन्न और अधिक जीवंत अपने आप को महसूस करने लगेंगे। शुभमस्तु। नमस्कार।